जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले, ठीक है। और मैं मानता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बच्चा बच्चा इस बात को जान चुका है कि हिंदुस्तान जोड़ने के लिए हमारे राहुल जी कड़ी तपस्या कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी बात ना करते हुए अपने जिले स्तर पर बात करना चाहता हूँ। मैं जिलाध्यक्ष जी और हमारे अजीत चौधरी जी जो जिला प्रभारी हैं, मैं उनका ध्यान इस बात पे आगे करना चाहता हूँ कि सर हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र के अंदर बहुत है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता नाराज भी हैं। उसकी कुछ वजह है, वो हमारे जिले की टीम और प्रदेश की टीम को ध्यान देना चाहिए। जो भी कार्यक्रम जो भी प्रोग्राम होते हैं वो ब्लॉक अध्यक्ष तक के कंधे तक बात आती है। उससे ऊपर के जो शीर्ष नेता है जो विधानसभा करते हैं या कौंसिलर का चुनाव लड़ते हैं या लोकसभा करते हैं, कोई भी नेता हमारा क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं है। मैं नहीं मानता, क्योंकि जिस विधानसभा से मैं आता हूँ वहां आज आप एमएलए का टिकट का अनाउंस करें तो कम से कम ऐसी समाज से 10 प्रत्याशी बैठे हैं, लेकिन वो कौंसिलर के चुनाव में भी एक दिन हमारे प्रोग्राम में नहीं आए, कोई जनसभा नहीं कराई, कोई पद यात्रा में नहीं आए, किसी क्षेत्र के आदमी की समस्या नहीं सुन रहे, कोई काम नहीं कर रहे। कैसे संगठन मजबूत होगा जब तक हमारे नेताओं को फील्ड में नहीं उतरेंगे, लोगों की समस्याएं नहीं सुनेंगे, अपने क्षेत्र में अपना एक ऑफिस नहीं खोलेंगे, लोगों को चाय नहीं पिलाएंगे, तब तक हमसे लोग जुड़ने वाले नहीं है। आज की तारीख में बीजेपी से हमें एक कौंसिलर की सीट दिल्ली के अंदर आम आदमी से या पूरे देश के अंदर इस तरह से छीननी है जैसे शेर के मुंह से गोश्त का टुकड़ा छीनना। उसके लिए हमें बहुत मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। अब क्या है, ऊपर से आदेश हो जाते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष तक के कंधे पे बात रख दी जाती है, जी बस कर लो, ये काम कर लो, वो कर लो। सर मैं कहना चाहता हूँ कि आप थोड़े हाईकमान जो ऊपर के शीर्ष नेता हैं हमारे, अब जैसे हमारी नॉर्थ ईस्ट में एमपी कोई तो लड़ेगा, दलीप पांडे जी ने अपने पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए, या कांग्रेस में चाहे वो हमारे अग्रवाल जी परिवार से आए, चाहे वो संदीप भैया आए, कोई भी आए, हम सबको लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम फील्ड में तो आए, लोगों से मिले तो सही, थोड़ा जनसंपर्क तो बढ़ाएं, तभी तो हम सीट जीतेंगे। और बरसात की मेहनत की तरह टाइम पे निकल जाएंगे तो हम सीट नहीं जीत पाएंगे। हमारा दिल दुखता है इस बात को लेकर। फिर लोग अध्यक्ष बेचारे कहां तक कुर्बानी देंगे, या जिलाध्यक्ष आप कहां तक कुर्बानी देंगे? तो थोड़ा इस बात को आप प्रदेश में रख के हाईकमान के आगे इस बात को रखें। राहुल जी कुर्बानी दे रहे हैं, पूरी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी हमने भारत जोड़ो यात्रा से पहले हल्ला बोल रैली हुई हमारी दिल्ली के अंदर, पूरी सक्सेसफुल रैली हुई, लेकिन जितने लोग दिल्ली से शायद उस रैली में पहुंचे, लेकिन हम उसे बोल में कन्वर्ट नहीं कर पा पाए, इसलिए आज ये हमें निगम में रिजल्ट देखने को मिला। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ अपनी बराबर की विधानसभा मुस्तफाबाद के अंदर, उसमें हम 2 काउंसिलर जीते और एक हमारा 300 वोटों से हारा, लेकिन तीनों काउंसिलरों ने पूरे 5 साल लोगों से जुड़कर जनसंपर्क करा, अपने ऑफिस खोले, लोगों की समस्या सुनी, तो सारा वोट मुस्तफाबाद विधानसभा का आम आदमी के विधायक हो गया था। आज हमने सारा कम बैक कर दिया। तो इसी तरह से हमें हर वार्ड में अपना ऑफिस कायम करो, अपने वो करो। जो लोग, भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और जीतना चाहते हैं, उन्हें जनता के बीच उतरना पड़ेगा। सारी कमान ब्लॉक अध्यक्ष के कंट्रोल में काम नहीं चलेगा, हमें अपना संगठन बनाना पड़ेगा। और हमारे जो कार्यकर्ता है, मैं मानता हूँ आज के वर्ष में गरीब तबके के लोग जुड़े हुए रहेंगे, ईमानदार लोग तो इधर उधर भागे, लेकिन जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो हमारी पार्टी के ऐसे मान लो क्षेत्र के फाइनेंसर होते हैं, वो लोग चुनाव वही लोग लड़ते हैं। आम गरीब कार्यकर्ता कभी चुनाव नहीं लड़ पाता, और कार्यकर्ता को खुशी जब होती है जब उसका प्रत्याशी जीतता है। तो सर थोड़ी ये बात आगे रखें, जो लोग लोकसभा लड़ना चाहते हैं वो अपनी विधानसभाओं में जाएं, जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता उनसे संपर्क करें, बूथ लेवलों पे मीटिंग करें, तभी हम इसको जीत पाएंगे, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे। ये बड़ा सच है। कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, कार्यकर्ता पैदा करने पड़ते हैं, कार्यकर्ता जुड़ने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस की तरफ मन है,
लेकिन हम जब तक लोगों के दुख दर्द नहीं सुनेंगे, ऑफिस नहीं खोल के बैठेंगे क्षेत्र के अंदर, अब ऐसे हमें कोई कार्यकर्ता को परेशानी आती है, वो अगर हमसे जनसंपर्क करेगा, हम उसकी समस्या हल कर देते हो तो हमारा हो गया, वो नहीं, उसका पूरा परिवार हमारा हो गया, अब 4 और हमारी तारीफ करेगा। तो सर बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र को, इस समस्या को बोलना पड़ेगा। खाली जो हमारे बड़े शीर्ष नेता हैं, कोई बड़ी मीटिंग होती है, आते हैं अपनी कार में बैठ के और फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। सर इस तरह से राजनीति नहीं हो पाएगी।